लेकिन इस बीच जो राहत टीम है वो भी यहां पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इससे ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन 3 बजे से कुछ पहले ये हादसा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हम इसको और कंफर्म करेंगे अभी कि कितने बजे एग्जैक्टली ये हादसा हुआ है। लेकिन ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, 15904 ट्रेन नंबर है ये, और इसमें जो पैसेंजर सवार थे वो अब इस वक्त जो डिब्बे प्रभावित हो, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक और तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोग निकलकर जो डिब्बे हैं उन जो पटरी से उतरे हैं उससे बाहर निकलकर जो पटरी है उस पर बैठे हुए हैं, अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ लोग घायल हुए हैं जिस तरह से ये ट्रेन उतरी। लेकिन कुमार, क्या वजह थी, क्या उसके बारे में, हालांकि बहुत शुरुआती है ये मामला, ये पूछने के लिए कि क्या वजह होगी, किस वजह से इस तरह से 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। देखिए, बारिश का समय है और हमारे देश में ट्रैकों की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है सुमेरा। और ऐसा लग रहा है कि ट्रैक के आसपास काफी मड है, काफी दलदल है, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि संभवतः ट्रैक धंस गया हो जिसकी वजह से डिरेल्ड हो गया हो। हालांकि मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ ये अनौपचारिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहली नजर में जो दिखने से लग रहा है, जिस तरह ट्रैक पे डिरेलमेंट दिख रहा है बॉगीज का, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ट्रैक धंस गया है जिसकी वजह से इस तरह की ये घटना हुई है। लेकिन अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या है ये रेलवे की तरफ से पता चल पाएगा। और ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में या तो भारी बारिश हुई है या फिर ट्रैक के आसपास पानी जमा होगा या फिर कुछ ऐसा है कि वाटर मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से ट्रैक धंसने की बात हो रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल मतलब सूचना का हमें इंतजार करना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है अभी आधिकारिक रूप से बताया जाएगा रेलवे की तरफ से कि दरअसल क्या वजह रही, क्यों ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो डिरेल हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग बाहर निकले हैं, अपने सामान को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। यहाँ जो लोग अब फंसे हुए हैं इनको भी यहाँ से निकाला जाएगा, ट्रेन ट्रैक को क्लियर किया जाएगा ताकि बाकी ट्रेन्स भी इस पर जाएं। कुमार, ये जो ट्रैक है ये प्रभावित है, जाहिर सी बात है इस वक्त, क्या इसको लेकर भी कुछ जानकारी मिल रही है कि कितनी और ट्रेनें इसकी वजह से प्रभावित हो सकती हैं या हुई हैं? देखिए, इस रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं ये वो रूट है जिसमें से कुछ ट्रेनें लखनऊ होकर भी निकलती हैं, ये वो रूट है इधर से कुछ ट्रेनें गोरखपुर की ओर जाती हैं। मतलब मैं अब बता सकता हूं कि बिहार जाने वाली या फिर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाली कुछ ट्रेनें इस रूट से निकलती हैं, तो निश्चित रूप से सारी की सारी ट्रेनें जो है प्रभावित होगी। अयोध्या खास करके अब एक तरीके से मेन लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन उस रूट के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन है, खास करके पे ट्रेनें निकलती हैं। और ये लखनऊ होते हुए, गोरखपुर होते हुए फिर दूसरी तरफ गया वक्त नहीं जाती है। तो ये जितनी भी ट्रेनें हैं ये निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। और खास करके सुमेरा, दिन में 12 बजे के बाद दिल्ली से तकरीबन बहुत सारी ट्रेनें हैं जो इस रूट से होकर निकलती हैं, तो उन सारी ट्रेनों पे अभी इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे से फिलहाल कंफर्मेशन नहीं आया है कि कितनी ट्रेनें इस रूट की प्रभावित हो रही है, लेकिन इतना तय है कि जो गोंडा और ये वाला लाइन है, इस लाइन से कई सारी ट्रेनें हैं जो गोरखपुर और आगे लखनऊ वाली रूट में जो ट्रेनें निकलती हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ट्रेनें जाती हैं। तो दिल्ली से कई सारी ट्रेनें निकलती हैं, उन ट्रेनों पे सीधा इसका असर आने वाले समय में अगले 2 से 3 घंटे में जरूर देखने को मिलेगा। जो मेरी जानकारी है, जो डाउन लाइन है वो तो पूरी तरह से क्लोज है, अप लाइन को भी क्लोज किया गया है क्योंकि जो ट्रेन डिरेल्ड हुआ है, जो पटरी पे जो बॉगी डिरेल्ड हुई है, वो अप और डाउन दोनों लाइन को एक तरीके से डिस्टर्ब किया है। दोनों लाइन ब्लॉक होने का मतलब है कि वो इलाका पूरी तरीके से कट गया। कैसे कटा, कैसे डिरेल्ड हुआ, बारिश का समय है, कहीं ट्रैक धंस गया या फिर कुछ और हुआ है, इसकी जानकारी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रथम दृष्टि से देखने को लगता है कि बहुत धीमे गति से सारा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बड़ी हताहत कोई नहीं हुई है। मतलब ट्रैक में से कोचेस गिरे भी हैं तो पलटे भी हैं, तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रहा होगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कुमार कि जिस तरह के शायद वहां पर हालात रहे उसकी वजह से ट्रेन बहुत स्पीड में नहीं थी और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि शुक्र है इस बात का कि हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल ही हुए हैं लोग। गोंडा में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह की वहाँ स्थितियाँ थी शायद इस वजह से ही हो सकता है हो कि हालांकि ये मैं और कुमार इस वक्त सिर्फ जो स्थिति हमें दिख रही है वीडियो में और जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी और इस वजह से डिरेल तो हुई है लेकिन उसकी वजह से जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। कुमार, बताइए। निश्चित रूप कह सकते हैं और भगवान न करे कि ऐसा कोई बड़ा नुकसान हो,
लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी और उसमें डिरेलमेंट हुआ है। उस डिरेलमेंट की वजह से कोचेस जो है वो डिरेल्ड हुए हैं, कुछ ट्रैक पे गिरे हैं, कुछ ट्रैक से इतर गिरे हैं। जो ट्रैक से दूसरी तरफ गिरे हैं वो मड में गिरे हैं, वहां पानी का थोड़ा जमाव था और ऐसे गिरे हैं जिसमें कि लोगों के बचने की गुंजाइश ज्यादा रही हो। अमूमन अगर बहुत तेज डिरेलमेंट होता है तो उसमें मोशन काफी ज्यादा होता है और उसमें डिरेलमेंट की प्रकृति कुछ अलग होती है। लेकिन इस डिरेलमेंट को देख के लगता है कि स्पीड जो है बहुत अच्छी नहीं रही होगी ट्रेन की, जिसकी वजह से डिरेलमेंट तो हुआ है लेकिन मतलब बड़ी घटना होने से हो गई। हालांकि कोचेस की संख्या की बात करें तो बता रहे हैं कि तकरीबन 10 से 12 कोचेज इसमें अफेक्टेड हुए हैं। जी हाँ, 10 से 12 कोचेज प्रभावित होना अपने आप में बड़ी बात है।